सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। शक्ति देवी के पुजारी पांडे ब्राह्मणों की समालोचना सदगुरु ने इस वाणी में की है। सबसे पहले देखते हैं सदगुरु की असली वाणी। सदगुरु की वाणियों को ठीक से समझिए, क्योंकि इस संसार में सदगुरु कबीर साहब की वाणी को संसार लोग नहीं परख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, इसलिए नकली वाणियों के चक्कर में पाखंडी गुरुओं के शरण में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो पहले सदगुरु की वाणी कहती है, संतो पाणी निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। कारी स्नान तिलक दे बैठे, विधिशो देव पुजाई, आत्म राम पलक में विंसे रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहि भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बंधे ते तुरुक कहिए, इनते वह क्या छोटे, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। चलते हैं अनुवाद की ओर। सदगुरु कबीर साहब ने और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को, वाणी को अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है कि सदगुरु का उपदेश क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक मोक्ष हो जाएगा, ऐसी कामना दिल में ही रहेगी, पूरी नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में शक्ति, महाकाली, काली, कालिका आदि देवियों के उपासक, पुजारी, मांसाहारी, पांडे आदि ब्राह्मणों की समालोचना करते हैं। ठीक है, सर्वत्र ब्राह्मणों की नहीं, जो अच्छे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वे शक्ति, पुजारी, पुरोहित, मांसाहारी ब्राह्मण लोग देवी देवताओं के नाम से उनके स्थल पर बकरे, भैंसे आदि पशुओं की बलि देते हैं तथा दूसरों से दिलाने का उपदेश करते हैं। अतः सदगुरु कहते हैं कि हे संतो तथा हे विचारशील सज्जनों, ये शक्ति देवी उपासक, पुजारी, पांडे ब्राह्मण तो सबसे बड़े ही निपुण, कुशल, चतुर, कसाई हैं, अर्थात हिंसक हैं, क्योंकि वे देवी देवताओं के नाम से धर्म की ओट में उक्त प्राणियों की बलि देकर अधर्म करते हैं और उसी को धर्म मानते हैं। अतः वे लोग बकरे को मारकर भैंसे पर भी धावा करते हैं, उनके दिल में जरा भी दुख नहीं होता है, इसलिए उनको कसाई कहा गया है। वे लोग स्नान करके और तिलक लगाकर बैठ जाते हैं और विधि पूर्वक देवी की पूजा कराते हैं। उसके पश्चात बकरा आदि प्राणी को काट कर देवी को बलिदान करते हैं। इस प्रकार जिन पशुओं को मारते हैं उनमें भी समान रूप से वही चेतन आत्मा राम है, उसको पल भर में मारकर विनाश कर देते हैं और रुधिर की नदी बहा देते हैं। पांडे शब्द का अपभ्रंश है, वस्तुतः इसका अर्थ अधिक ज्ञानवान होता है। ठीक है, जिसकी बुद्धि तीव्र विवेचनी हो और अन्य प्राणियों को भी समान दृष्टि से देखे और तदानुसार व्यवहार करे, उसको पांडे कहते हैं। अतः शक्ति देवी आदि के पुजारी पांडे लोग भी अपने आप को ब्राह्मण ही कहते हैं। आत्मा राम कहने का भाव यह है कि जो आत्मा मनुष्यादि शरीर में है वही बकरा आदि प्राणियों में भी है। ऐसी स्थिति में किसी प्राणी को मारने से आत्मघात का पाप लगता है, जो सर्व पापों से बड़ा है। अतएव सदगुरु कहते हैं, यहाँ पर वाणी है, घट घट राम बसत है भाई। घट घट राम में बसत है भाई, बिना ज्ञान नहीं देते दिखाई। आत्म ज्ञान जाहि घट होई, आत्म राम को चीन्हे सोई। कीड़ी से कुंजर तक में सब में एक नमूना है, पर बिना ज्ञान दरसता नहीं, यह सत्य सत्य मजमूना है। ये देवी पूजक शक्ति ब्राह्मण पांडे लोग अत्यंत पवित्र और ऊंचे कुल के हैं कहे जाते हैं, और सभा में भी इनकी अधिक बड़ाई अर्थात मान प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा आदि होती है, और इन्हीं से सब कोई दीक्षा मंत्र भी मांगते हैं, अर्थात गुरु मंत्र लेते हैं। हे भाइयों, यह देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, अर्थात हिंसात्मक जन्म पाप कर्म करने वाले इन अज्ञानियों की अंध परंपरा को देखकर मुझे क्षोभ होता है। उक्त हिंसादि पाप कर्म करने पर भी वह अपने को अत्यंत पवित्र और ऊंचे कुल के ही मानते हैं। ये लोग यजमानों को पाप कटने के लिए अर्थात मुक्त होने के लिए तो सत्यनारायण आदि की कथा सुनाते हैं और स्वयं अत्यंत नीच कर्म करते हैं और अन्य लोगों से भी कराते हैं। अतः मैंने तो ऐसे पुरोहित और यजमान दोनों को नष्ट होते देखा है। यमराज उनको यम यातना भुगाने के लिए खींचकर अर्थात घसीटकर यमलोक के लिए ले जाते हैं।
जो गाय को वध करते हैं उनको तुरुक कहते हैं। तो उन मुसलमान कसाईयों से वे मांसाहारी हिंसक ब्राह्मण क्या छोटे हैं? अतः वे भी उन्हीं के सगे भाई हैं, अर्थात उनसे कम नीच नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनिए, कलयुग में पूर्वोक्त प्रकार से हिंसक मांसाहारी ब्राह्मण लोग खोटे अर्थात पापी हैं, अथवा कलिमा मंत्र पढ़ाकर मुल्ला काजी लोग मुसलमानों को गाय की कुर्बानी कराने का उपदेश देने वाले तथा स्वयं कुर्बानी करने वाले मुसलमान लोग और बकरे भैंसे आदि प्राणियों की देवी देवताओं के नाम से उनके स्थलों पर स्वयं बलि देने वाले और दूसरे अज्ञानी मांसाहारी हिंदुओं को भी बलि दिलाने वाले हिंसक मांसाहारी ब्राह्मण, वे दोनों ही खोटे अर्थात नीच महापापी हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब सभी ब्राह्मणों पर प्रहार नहीं करते हैं, किंतु जो केवल नाम मात्र के ब्राह्मण धर्म कर्म से च्युत यानी नीच हैं, शक्ति देवी आदि तथा भूत प्रेत आदि के उपासक पूजा करने वाले और उनको उक्त पशुओं की बलि देने दिलाने वाले हिंसक मांसाहारी ब्राह्मण हैं, उन्हीं के प्रति कहा है। जो ब्राह्मण धर्म कर्म संयुक्त अहिंसक हैं और सब प्राणियों के प्रति दया आदि धर्म युक्त व्यवहार करते हैं, जो भक्त तथा ज्ञानी विचारशील हैं, ऐसे ब्राह्मणों को साहब ने आदर की दृष्टि से देखा है और प्रशंसा की है। आप लोग समझ गए होंगे इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से ऐसे ब्राह्मणों के बारे में कहा जो हिंसक हैं। और हिंसक वो भी माने जाते हैं जो अज्ञानी होते हैं और नाम दीक्षा करते हैं और जीवों को भटका देते हैं, वे भी कसाई के बराबर ही माने जाते हैं, क्योंकि जीव कल्याण करने के लिए सतगुरु की शरण में जाता है, लेकिन अज्ञानतावश वह गलत गुरु को धारण कर लेता है और इस हालात में वह कसाई ही बन जाता है, अर्थात उसे मोक्ष होना था लेकिन मनुष्य को फिर से 84 का दरवाजा मिल जाता है। तो आप लोग अगर 84 से बचना चाहते हैं तो सदगुरु कबीर साहब के इस बीजक को पूरी तरह से देखना है, समझना है और सब लोगों को शेयर करना, ताकि हर आदमी सदगुरु कबीर साहब के वचनों को अच्छी तरह से समझ सके, तभी तो जाग पाएगा। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।